मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल वीएम सर मैथ्स क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हमें पता है कि इस बार एमसीक्यू की वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाली है हमारे एग्जाम में, तो हर तरीके के एमसीक्यू मैं कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, चाहे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे ऐसे एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकते हैं विद प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। इसी के बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हूँ, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं फटाफट। कहता है ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ए क्यूब का डिटरमिनेंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू निकालनी है। हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं यहाँ पे देखूं a रेज टू द पावर n का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं 3 है तो a डिटरमिनेंट क्यूब इक्वल टू 729 लिख सकता हूं। तो a का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। लेकिन मेरे से ये डिटरमिनेंट नहीं पूछा था, मेरे से तो a की वैल्यू पूछी है। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है, यहां से मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूँ। ए का कितना आ जाता भाई, ए स्क्वायर माइनस 16 आ जाता। तो ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 9, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 25, देन ए इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो प्रॉपर्टीज आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यू आने वाले हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू किसके होगा। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। अगर यहाँ दो ऑप्शन नहीं दिए होते तो सबसे ज्यादा गलती होती है। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है और डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बोथ साइड डिटरमिनेंट कर दूं। तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट हो गया भाई। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, माइनस ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्क्वायर से इसे काट देते हैं और ए डिटरमिनेंट 1 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना बचता, ए डिटरमिनेंट माइनस 1 इक्वल टू 0। देन एक आ गया आंसर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और एक आ गया ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 के। थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस किसके होता है भाई, इक्वल टू माइनस 1 के। हमें तो डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया भाई, डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दिया। अब डिटरमिनेंट जब बोथ साइड किया तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये माइनस जो है इसको मैं -1 भी लिख सकता हूं इनटू में। और डिटरमिनेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के रेज टू द पावर ए के डिटरमिनेंट के। एन क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो 3 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 2 होगा, तो सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ इस बात को, -1 है यहाँ पे के, तो क्या मैं इसको -1 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। ये अब ये -1 हो गया और उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। और ए डिटरमिनेंट जो होता है, यहाँ पे भी अगर आप एक को नई प्रॉपर्टी देखोगे तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट के होता है। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको दे रखी है फर्स्ट पेज पे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट लिख देता हूँ, ये माइनस था इधर आके किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। तो डबल ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4.2 डिलीट है हमारे पास, और बच्चे इसमें गड़बड़ कर रहे हैं बहुत सारे, जो मैंने देखा है। क्यों गड़बड़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है कितना भाई, 3,
इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है x1, x1 कितना है 1, y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटरमिनेंट है। अब देखिए, जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हो तो अपने पास ध्यान से नोट कर लेना, जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है और कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू में ऑलवेज प्लस माइनस लगाएंगे, दो वैल्यू आएगी। ऑप्शन में हो सकता है एक ही दे रखी हो तो जो उसमें से होगी वो टिक कर देंगे, अगर दो दे रखी होगी तो दोनों ही टिक करनी पड़ेगी आपको, ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो ये मेरे पास हो गया प्लस माइनस 6। डिटरमिनेंट अगर मैं सॉल्व करता तो 1, ये गया तो 0 आ गया, -3 लिया, ये गया तो k आ गया, +1 ये गया तो 0 आ गया। तो मेरे पास है प्लस माइनस 6 इक्वल टू -3 के। तो एक बारी 6 इक्वल टू -3 के रख लेते हैं और एक -6 इक्वल टू -3 के रख लेते हैं, देन k इक्वल टू एक आ गया -2 और एक आ गया 2। तो k की वैल्यू 2 दे रखी है तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। कहता है फॉर ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए डिटरमिनेंट दे रखा है, कह रहा है उसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी है। इसकी वैल्यू है भाई 0। 0 क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। देखिए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स में करता हूं, फर्स्ट रो अगर मैं ले रहा हूं तो फर्स्ट रो ये होगा 1 3 1 3, तो ये ए डिटरमिनेंट देता है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ए डिटरमिनेंट 0 ही क्यों टिक किया, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स की किसी और कॉलम या किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर ऑलवेज 0 आता ही आता है, ये आपको नोट कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सिंगुलर मैट्रिक्स का। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर लिखा हो या नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स लिखा हो, इसका मतलब हमारे पास होता है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हमें गिवन होता है। अगर नॉन इन्वर्टेबल लिखा हो या सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हमें सिंपल डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट अगर हम सॉल्व करते तो कितना आ जाता भाई, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जहां पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या भी इस क्वेश्चन में, हमें गिवन था ए स्क्वायर इक्वल टू आई के, और जबकि फाइंड क्या करना है भाई, ए इनवर्स। ए इनवर्स तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं, और जब मल्टीप्लाई करता तो देखिए कितना मिल गया, ए इनवर्स इंटू आई। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। और ए इनवर्स इंटू आई हमेशा कितना मिलता है, ए इनवर्स के ही इक्वल होता है। तो इनवर्स इक्वल टू किसके हो गया, ए के हो गया। ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले, कह रहा है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है बी, बी इंटू दिस इक्वल टू दिस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें बी को लेट कर लेंगे, ए बी सी डी करके एलिमेंट, देन मल्टीप्लाई देन इक्वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो ये पैटर्न में दिया गया आपको क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, बी ए इक्वल टू 6i के, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो अंदर i बच जाता, और अपने को सिर्फ बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो b इक्वल टू क्या मैं इसे 6a इनवर्स इंटू आई बोल सकता हूं भाई।
और ए इनवर्स इंटू आई किसके इक्वल होता है भाई? ए इनवर्स के होता है। तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है भाई हमारे पास? इनवर्स जब हम फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो कितना आ जाता? 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना हो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का तो बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स के ये जो होते हैं डायगोनल, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना है? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना आया था? 6 आया था। इनटू में ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए? एडजॉइंट ए चाहिए ना। एडजॉइंट का मतलब इन दोनों को हम कर देते हैं इंटरचेंज। तो ये कितना हो गया? 4 1। और जो बाकी दोनों बचते हैं इनके हम साइन कर देते हैं चेंज। -2 की जगह +2 आ जाता है और +1 की जगह -1 आ जाता है। ये 6 से 6 कट गया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। इसका भी ए ऑप्शन ही रहने वाला है। तो क्लियर हो गई बात। तो आप ये देख लेना कि अगर आपके पास सारी ही स्क्वायर मैट्रिक्स और इधर आई बन रहा है तो आप इसी तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहने वाला। What value of x makes the following pair of determinant equal? वैल्यू ऑफ x बताइए क्या रहेगी जब फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल है। बहुत सारे बच्चे इसको जल्दी से उठा के ऐसे लिख देते हैं कि 2x इक्वल टू 16 देन x इक्वल टू 8। नन ऑफ दिस ऑप्शन आ गया। बिल्कुल गलत भाई। डिटरमिनेंट्स इक्वल दे रखे हैं, मैट्रिसेस इक्वल नहीं है कि जहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। डिटरमिनेंट्स इक्वल है। हो सकता है ये बात मेंशन करे, हो सकता है डायरेक्ट दे दे आपको। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का साइन बना होता तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे, अदरवाइज आपको डिटरमिनेंट ही सॉल्व करने पड़ेंगे। कितना आ जाता? 2x² माइनस 50 इक्वल टू 32 माइनस 50। तो -15 से -15 कट गया तो x² इक्वल टू कितना आ गया? 16। देन x इक्वल टू कितना आ गया भाई? +-4 आ गया हमारे पास। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रॉपर्टी कहती है भाई, अगर हम प्रॉपर्टी सीख लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है ए का डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n-1। और n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर जो है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। या तो 2 इंटू 2 होगा कि 3 इंटू 3 होगा। m इंटू n सेम ही रहता है। तो इसका मतलब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना था तो ए का डिटरमिनेंट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5। एन कितना है? 3 -1। तो कितना आंसर आ गया भाई? 25 आंसर आ चुका है। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो का डिटरमिनेंट जो होता है वो ए डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n-1 के होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कितना था? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट था, उसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ? डिटरमिनेंट ऑफ ए एन कितना भी 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। तो यहाँ आ गया 3 -1। ये कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। ये 1 है तो डिटरमिनेंट का क्यूब हो गया। सर डिटरमिनेंट की वैल्यू तो दे नहीं रखी। अरे भाई नहीं दे रखी तो फाइंड तो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से कितना आता है? ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ये आ गया ए क्यूब आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दो। ए क्यूब का भी क्यूब है तो a रेज़ टू द पावर 9 आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। कहता है इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन a इनटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की नॉट डिफाइंड। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a जो इक्वल होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i के होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स हमें दे रखा है। सिंगुलर मैट्रिक्स में जहां पे डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है भाई? 0 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट की जगह 0 डाल दूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया? 0 ही आने वाला है। तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहने वाली है आपके पास। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर जो है 3 इंटू 3 का है। a का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, b का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 3ab का डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के रेज़ टू द पावर एन इंटू ए डिटरमिनेंट की पढ़ी थी। और एक प्रॉपर्टी और होती है, ए बी का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे के कितना है, 3 है, के है 3, एन ऑर्डर कितना है भाई 3 इंटू ए बी का, और ये हो गया 27। इसको ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं भाई। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने को दे रखी है 5, बी डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 3, मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 405 आंसर आ गया। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए डिटरमिनेंट 2 है, ए बी इक्वल टू 2i के है, वैल्यू ऑफ बी डिटरमिनेंट आपको फाइंड करनी है। अपने को क्या गिवन है भाई, ए बी इक्वल टू 2i। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, अपने को बी डिटरमिनेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट बोथ साइड, जब डिटरमिनेंट बोथ साइड किया तो कुछ इस तरीके से आएगा ही। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, क्या पढ़ी थी, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के, और यहाँ पे बच्चे 2 इंटू आई लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो के ए का डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, के 2 है तो 2 बाहर आ गया, एन कितना है 3, और आई का डिटरमिनेंट बचेगा। ए का डिटरमिनेंट कितना था भाई 2, बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू पता नहीं, और ये कितना है 8, तो बी डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत सारे बच्चे मिस कर देते, ध्यान रखना है आपको कि के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये भी कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ ऑर्डर 2, ए डिटरमिनेंट 4 है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना, जबकि मैट्रिक्स तो दे ही नहीं रखी, तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट भी निकालना है, तो कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई की पढ़ रखी है। अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दूं तो इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट के आगे, और 1 अपॉन में ए का डिटरमिनेंट कितना था 4, तो आंसर कितना है 1/4। तो अगर जिसको बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद है तो वो डायरेक्ट भी यूज कर सकता है, ये मैंने ड्राइव करना सिखाया, अगर भूल जाओ तो आप इसको ड्राइव करके सीख सकते हैं। If A is a square matrix of order 3 with A determinant equal to 9, वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो हमने अभी पढ़ा भाई 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है ये के है, और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, के रेज टू दी पावर एन, एन कितना 3 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही लिखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर n-1 की, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट तो दिया नहीं हुआ, हमें तो ए का डिटरमिनेंट दे रखा है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 81, तो आंसर आ गया 648 हमारे पास ऑप्शन ए। देखिए भाई, कहता है 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें ये दिया हुआ है, ए डिटरमिनेंट निकालना है। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आप लोगों को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए डिटरमिनेंट इंटू आई के। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचता, 1001 बचता। तो देख लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आई हो गया, तो ये क्या अपने आप कहलाएगा, डिटरमिनेंट नहीं कहलाने वाला, तो आंसर बी है मेरे पास। बिना सॉल्व किया आप आंसर को टिक कर सकते। ए मैट्रिक्स दी अपने को, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इतना बड़ा डिटरमिनेंट 2 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट,
तो कुछ याद आया? A इंटू A इनवर्स कितना होता है भाई साहब? I के होता है, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये K की तरह ट्रीट होगा। और क्या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि K रेज टू द पावर n, n कितना है भाई 3 इंटू I का डिटरमिनेंट, और I का डिटरमिनेंट कितना होगा भाई 1 होगा। तो आंसर 8 आ गया। हमें A मैट्रिक्स का कुछ लेना देना ही नहीं रहा इस क्वेश्चन के अंदर। कहता है if A is a square matrix such that A square equal to I, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे सामने। इस पूरे की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? A क्यूब माइनस I माइनस 3A स्क्वायर I प्लस 3I इंटू A प्लस, अब इसमें अगर अप्लाई करता तो ये हो जाता A क्यूब प्लस I प्लस 3A स्क्वायर I प्लस 3IA माइनस 7, ये आता। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये गया, ये गया, I से I गया, A क्यूब है, जबकि हमें दिया हुआ है A स्क्वायर किसके इक्वल था? I के था। A स्क्वायर इक्वल टू I के दिया। अगर मैं यहाँ पे A क्यूब को A स्क्वायर इंटू A लिख दूं, और A स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो भाई? I लिख सकते हो। I इंटू A किसके इक्वल होता है भाई? A के इक्वल होता है। तो A क्यूब की जगह आप A यूज कर सकते हो भाई। तो A क्यूब की जगह कितना आ गया भाई? A आ गया। I इंटू A कितना हो गया? A हो गया, ये 3A। A क्यूब की जगह क्या यूज कर सकते हो भाई? A, ये 3A हो गया, और ये कितना आ गया भाई? माइनस 7A हो गया। 4 5 8, तो आंसर A आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। कहता है 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है भाई? 5 है, और इस पूरे की वैल्यू बताओ। अरे भाई साहब, क्या क्वेश्चन पूछ रही हो भाई साहब, आंसर तो 5 ही रहने वाला है। सबसे पहली वीडियो में मैंने ये बात क्लियर करी थी कि जब भी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, ये रो के एलिमेंट्स हैं और ये कोफैक्टर्स है, सेम रो के सेम कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई का सम अगर निकाला जाता है तो आंसर इक्वल टू ऑलवेज डिटरमिनेंट के आता है, और डिटरमिनेंट हमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी 5 ही रहना था। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चंस आपको कराए। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करनी है, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करनी है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी पीडीएफ को दोबारा भी जब भी एग्जाम हो जरूर लगाइएगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।